हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का थिंकर्स 24x7 चैनल में स्वागत है। और आज कल हम लोगों ने कम्युनिकेबल डिजीज कंप्लीट कर लिया था, यानी संक्रामक रोग कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो असंक्रामक रोग मतलब ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, यानी कि कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है, उसे क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। यह असंक्रामक रोग क्या है? किसी पोषण की कमी से या किसी व्यक्ति को चोट लगने से होता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो गई, तो उस प्रोटीन की कमी से किसी को क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर। किसी को विटामिन बी की कमी हो गई तो उसे पेलिग्रा। और किसी को विटामिन सी की कमी हो गई तो उसे स्कर्वी रोग हो जाता है। किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसे क्या? रिकेट्स रोग हो जाएगा। तो ऐसे तो पोषण या फिर किसी विटामिन की कमी से किसी व्यक्ति को जो रोग होता है उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी असंक्रामक रोग कहते हैं। तो असंक्रामक रोगों के दो हमारे पास प्रकार है। कितने? 3। तो पहला है आश्रित रोग, है ना। और दूसरा है हीनताजन्य रोग और आनुवांशिक रोग। मैंने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि इनको पढ़ने में आसानी रहे। आश्रित रोग यानी कि हमारे किसी अंग के टूट जाने से या नष्ट हो जाने से जो रोग उत्पन्न होता है वो आश्रित रोग होता है। ठीक है। आश्रित रोग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कैंसर है, हार्ट अटैक है, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और आर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इन सभी में क्या होता है? हमारे किसी अंग का कोई पार्ट या हमारे अंग में कोई गांठ बन जाती है तो उस वजह से ये रोग होता है, तभी तो इसे आश्रित रोग बोलते हैं। मतलब हमारे किसी शरीर का कोई अंग या कोई पार्ट टूट जाता है या नष्ट हो जाता है या फिर उसमें कोई बदलाव आ जाता है तो उसे ही आश्रित रोग ये कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, आर्थराइटिस। डायबिटीज जिस व्यक्ति में शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है या इंसुलिन बनता ही नहीं है, उस व्यक्ति में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है या बन जाती है। ठीक है। उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? बाहरी रूप से इंसुलिन दिया जाता है, या तो इंजेक्शन के रूप में या ऑरली दिया जाता है। ठीक है। हार्ट अटैक, यदि किसी व्यक्ति के हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा, उस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उस टाइम पे उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर में क्या होता है? हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में किसी गांठ का बन जाना, तो उस व्यक्ति को क्या होता है? उस वक्त ट्यूमर, इसे क्या बोलते हैं? ट्यूमर बन जाती है, किसी गांठ का बन जाना, उसको कैंसर कहलाता है। कभी कभी वो गांठ नॉर्मल होती है, कभी कभी कैंसर का रूप ले लेती है। आर्थराइटिस यानी घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, उसे आर्थराइटिस यानी गठिया बोलते हैं। ठीक है। हीनताजन्य रोग में कौन कौन से होते हैं? घेंगा, इसे गोइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा को गोइटर। और एनीमिया। ठीक है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर आरबीसी की कमी से उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है इसमें? जब किसी व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन कम बनता है तो उस व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके अंदर, ये नॉर्मल व्यक्ति है, इसमें क्या है कि जैसे कोई हमारा क्या है? ऑक्सीजन लेवल O2 और ये HB, हीमोग्लोबिन दोनों जुड़कर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर हमारे शरीर के सभी अंग और ऊतकों तक जाती है, तभी हमारे ऊतक सही प्रॉपरली तरीके से काम करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन नहीं बनता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन उससे हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाती है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मनुष्य के शरीर को या उसके ऊतकों को नहीं मिल पाती है। तो उस कंडीशन में उसके ऊतक क्या हो जाते हैं? अपक्षय होने लगते हैं, डिसजनरेटिव होने लगते हैं। ठीक है।
तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया क्या है कि मनुष्य पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि रीजन है मासिक धर्म, क्योंकि मासिक धर्म के कारण ही एनीमिया पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब है घेंगा। ये क्या है, थायराइड हार्मोन की, यानी कि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि के असामान्य रूप से बढ़ जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा यानी गॉइटर रोग हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है, उसकी मात्रा कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी मिडिल रहती है, नॉर्मल रहती है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, घेंगा यानी गॉइटर रोग हो जाता है। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। यदि किसी व्यक्ति को उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाता है, तो उस समय क्या उस व्यक्ति को घेंगा यानी गॉइटर रोग हो जाता है। ठीक है, आनुवांशिक रोग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही आनुवांशिक रोग पढ़ा दिए थे। ठीक है, मैं आपको इसमें फिर से रिपीट करवा देती हूँ। जैसे आनुवांशिक रोग में कौन कौन से ऐसे रोग जो माता या पिता से किसी बच्चे को मिलते हैं, और आनुवांशिक रोग किस वजह से होते हैं, यानी निषेचन के समय, गर्भावस्था में निषेचन के समय उसके गुणसूत्रों में क्या होता है, बदलाव हो जाता है, या गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन की संरचना में उत्परिवर्तन से या बदलाव से क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आनुवांशिक रोग कौन कौन से हो सकते हैं, वर्णांधता यानी किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि उसको कलर सही तरीके से नहीं दिखता है। टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, क्लाइनफेल्टर, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ही क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करो, आनुवांशिक रोग में क्या क्या है, वर्णांधता यानी इसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ हीनताजन्य रोग की और कुछ डिजीज है जो हम पढ़ेंगे। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी कुछ डिजीज रह गई है जो एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्वाशियोरकर। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, तो आप तो इसको रट लो। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोरकर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलिमिया, और सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया। विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरीबेरी। विटामिन बी3 की कमी से पैलेग्रा। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे नींबू, संतरा, कीवी। ठीक है, विटामिन बी2 की कमी से अरबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, होठों में, मुख पर क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें रात में लोगों को दिखाई नहीं देता, रात में अंधापन हो जाता है। विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है व्यक्ति को। पर्नीशियस एनीमिया, इसमें क्या होता है, बचाव या तो इंजेक्शन लिए जाते हैं विटामिन बी12 के, या तो इसमें इंजेक्शन लिए जाते हैं या फिर ऑरली दवाई दी जाती है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप लोगों ने आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपसे हम जरूरी बात कर लेते हैं। तो हमारी कंपाइलेशन पीडीएफ रेडी हो गई है, तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम आपको अपलोड प्रोवाइड करा दें जल्दी से, जितना जल्दी हो पाएगा हमसे। तो जितना जल्दी आप जुड़ोगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो हम आपको उतने ही जल्दी और उतने ही अच्छे रिस्पॉन्स से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपाइलेशन पीडीएफ, आगे आपको और नई नई अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारा थिंकर्स 24/7 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।